अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखिए मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। मैं यहाँ पे काम के लिए हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे अपने औक़ात में से वक्त निकाल के ये वीडियोज़ इसलिए बनाने पड़ रहे हैं दरमियान में, क्योंकि ऐसे इमरजेंसी तकाज़े आ रहे हैं। अभी हमारा हज उम्रे का जो हमने सिलसिला शुरू किए हैं, तो मैं इंडिया में नहीं हूँ, तो लोग उन लोगों को परेशान कर रहे हैं जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, या जिन लोगों के पास मेरा नंबर है, या जो लोग मेरे साथ में क्लोज़ है। तो मैं मेहरबानी करके सबसे पहली रिक्वेस्ट तो आप सब लोगों से ये करूँगा कि भाई देखो, जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं या मेरे ताल्लुक़ात वाले हैं या मेरे दोस्त अहबाब हैं, बराए मेहरबानी आप लोग उनको परेशान करने की बजाय हमारे वीडियोस देखो, वीडियोस को फॉलो करो। जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है 30,000 में उम्रे वाली, उसके सारे वीडियोस देखो, उसमें 18 वीडियोस हैं, तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अभी लेटेस्ट जो एक सवाल है वो ये है कि भाई अब जो हया कार्ड है वो तो ख़त्म हो गया। अब हम लोगों को जो वीज़ा मिला था, जिस पे मैंने उम्रा करके आया हूँ, वो तो फ्री वाला वीज़ा था। तो अब जो वीज़ा जो है सऊदी का, वो कैसे हासिल किया जाए, तो ये इंतहाई कारआमद आप लोगों के लिए टॉपिक है। उसको ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो। देखो, सबसे पहली खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ख़ुद ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्रे का सफ़र करें। इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे जो वीज़ा के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसमें नरमी पैदा की है। उसमें सबसे बड़ी नरमी, यानी हमने जो सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर मेमोरेंडम देकर आए थे, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ है, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था उसका फ़ायदा क्या हुआ। देखो, दूसरे ही दिन से उसका फ़ायदा नज़र आना शुरू हो गया था। पहला फ़ायदा तो उसका ये था कि आपके हज का जो ख़र्च है अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 लाख रुपये कम हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो पीसीसी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसको हटा दिया कॉन्सुलेट ने वीज़ा के लिए। अब आपके लिए तीसरा फ़ायदा ये है कि अब जो वीज़ा है ना, पहले एजेंट के थ्रू मिला करता था, अब जो है आप ख़ुद सऊदी कॉन्सुलेट में जाकर भी वीज़ा ले सकते हैं, वहाँ से भी आप उम्रे का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। माशाल्लाह ये एक नई चीज़ सामने आई है। और उसके अलावा और जो वीज़ा लेने की आसान तरतीबें हैं, जो आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं, सऊदी गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसीज़ आई है उनमें से ये कि सऊदी के भी जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, सऊदी के जो मुकीमीन हैं वहाँ के, उन लोगों से ये कहा है कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, अहबाब है, रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, तो तुम लोग जो है उन लोगों को स्पॉन्सर करो उम्रे के लिए। हम उनको जो है टूरिस्ट वीज़ा देंगे, बुलाओ उनको सऊदी के अंदर, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट जो है ना अपने टूरिज़म को डेवलप करना चाहती है, और वो डेवलपमेंट के लिए ऐसे नए नए कानून वो ला रही है। मैं आगे और आपको खुशखबरियाँ सुनाते जाऊँगा। तो पहली खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए कि वीज़ा के लिए ये सहूलतें अब पैदा हो चुकी है कि आपका कोई भी सऊदी अगर कोई पहचानत वाला है, जैसे बहुत सारे लोग सऊदी में काम करके आए, उनके बहुत से वहाँ पे दोस्त होंगे, वहाँ पे जो है बहुत से पहचानत वाले होंगे, या उनका जो कफ़ील था वो होगा, ऐसे जितने भी पहचान वाले हैं उनसे जो है ना आप स्पॉन्सर कराइए अपने आप को, और आप अपनी पूरी फैमिली के लिए वीज़ा अप्लाई कीजिए। अब मैं आपको वीज़ा के बारे में भी बता दूँ। पहला जो वीज़ा था, वीज़ा की जो फ़ीस थी, आज की नई ख़बर ये है, मुझे किसी ने आज ही जो है न्यूज़ की कटिंग भेजा कि वीज़ा के कॉस्ट को भी उन्होंने कुछ कम कर दिया है, जो 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा था। तो माशाअल्लाह इस तरह से सऊदी गवर्नमेंट ये सहूलतें दे रही है। उसके अलावा आपका कोई रिश्तेदार रहता है जीसीसी कंट्रीज़, यानी ये पूरे मुल्कों में कहीं पर भी, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो, कतर हो, जीसीसी की ये जो 6 कंट्रीज़ है, किसी भी मुल्क में आपका कोई रिश्तेदार है, आप तहकीकात करो, पता करो, उससे मिन्नत समाजत करो और उसको बोलो भाई हम लोग फैमिली के साथ में उम्रे के लिए आना चाहते हैं, तो हमको तेरे स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। अगर वो आपका रिश्तेदार आपको स्पॉन्सर करता है तो भी आपको सऊदी गवर्नमेंट जो है वो टूरिस्ट वीज़ा दे रही है। देखो, ये भी आपको जो वीज़ा मिल रहा है ये भी सहूलत वाला और आसानी वाला। ये 2 तरतीबें हो गई। और तीसरी जो तरतीब है वो मैंने इससे पहले भी बताया था कि अगर आपके पास में यूके का वीज़ा है, या आपके पास में शेनेगन वीज़ा है, या आपके पास में यूएसए का वीज़ा है, ये 3 जगहों में से कहीं का भी वीज़ा अगर आपके पास में है और वो एक्टिव है, एक्टिव मतलब ये है कि यूएसए 10 साल का वीज़ा देता है, यूके 5 साल का वीज़ा देता है, शेनेगन वीज़ा भी होता है,
उसकी भी एक मुद्दत होती है। तो अगर ये वीज़ा आपके पास में है, आपके पासपोर्ट के ऊपर इसका स्टिकर लगा हुआ, तो भी आपको फिर कहीं से भी वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ना आपको यहाँ से लेकर जाने की है, ना ऑनलाइन लेने की ज़रूरत है, बल्कि डायरेक्ट आप जो है जिद्दा के, मदीना के किसी के भी एयरपोर्ट पे चले जाएंगे तो वो आपको ऑन अराइवल कहते हैं एयरपोर्ट पे जब आप उतरेंगे तो आपको वहाँ का वीज़ा इंशाल्लाह मिल जाएगा बग़ैर किसी तकलीफ़ के। बस वहीं पे आपको जो है उनको 300 रियाल देने होंगे और वो आपको वहीं पर जो है वो वीज़ा दे देंगे। ये एक सहूलत जो है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वीज़ा हासिल करने के लिए आई है। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं साथ में कि देखो ये जो चीज़ें हैं ना वीज़ा के लिए, ये सारी जो सहूलतें हैं ये अभी भी हमारे लिए सहूलत वाला मामला है, तो हमने इससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए। ये 3 चीज़ें और 3 तरीक़े मैंने आपको बता दिया हूँ। इस तरीक़े से आप सऊदी का वीज़ा जो है बिल्कुल सहूलत के साथ में, आसानी के साथ में हासिल कर सकते हैं। अब अगली जो खुशखबरी है आप लोगों के लिए वो ये है कि मैं इंशाल्लाह साथ में जो है कटिंग वो जोड़ दूंगा न्यूज़ की। आज मुझे कम से कम 4 से 5 लोगों ने वो न्यूज़ भेजे हैं, खलीज टाइम्स की है और दूसरे अरबिक जो न्यूज़पेपर है उसकी, कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जिद्दा से मक्का के लिए फ्री बस शटल शुरू की है, मुफ्त बस। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मैं जो रियाद से भी आया हूँ ना, तो रियाद में भी मुफ्त की बस चलती है एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के लिए। जो रियाद का जो मेन एयरपोर्ट है वहाँ से टर्मिनल 3-4 के लिए जो है फ्री में बस चलती है। तो ये बस ऑलरेडी वहाँ चल रही है। वही बस का सिस्टम जो है ना उन्होंने अब जिद्दा में भी शुरू किया है। और जिद्दा में क्या शुरू किया है, जिद्दा के अंदर जो है अब आपको जिद्दा से लेके मक्का तक, और उसकी टाइमिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 10 बजे से जिद्दा से पहली बस निकलेंगी और वो बस का सिलसिला चलेगा रात में 10 बजे तक, ये टाइमिंग होंगी। इस टाइमिंग के दरमियान में अगर आप जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं तो आपको वो फ्री की बस मिल रही है। इस दरमियान में वो बस जो है हर 2-2 घंटे के बाद में निकलेंगी मक्कतुल मुकर्रमा के लिए। और मक्कतुल मुकर्रमा में बिल्कुल हरम के सामने सीधी जानिब जो है वहाँ पे बहुत बड़ा बस स्टैंड बना हुआ है। वहाँ से वो सारी बसें मस्जिद आयशा को भी बस जाती है, उसके अलावा फिर वहाँ से मुल्क के हर हिस्से में बस जाती है। और वहीं पे जो है सारे टैक्सी वाले खड़े होते हैं, जो मदीना भी 30-30 रियाल में लेकर जाते हैं, वो लोग भी वहीं पे रुकते हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने आप लोगों की सहूलत और आसानी के लिए जो है ना फ्री में मुफ्त में बस शुरू की है। कहाँ से कहाँ तक के लिए, मक्का से जिद्दा के लिए और जिद्दा से मक्का के लिए। ये भी आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि देखो 35-30 हज़ार वाला जो हमारा कंसेप्ट है, बहुत लोग उसके ऊपर जो है काम में लगे हुए हैं। हमने ये सारे तरीक़े बताए आपको, और वीज़ा का ये नया तरीक़ा याद रखो, क्योंकि अभी हया कार्ड बंद हो गया तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास में यूके USA का वीज़ा है तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, देखो कोई अरब आपके पहचानत में है, वहाँ पे कोई आपका रिश्तेदार है, कोई गांव वाला, जान पहचान वाला वहाँ पे काम करने को गया हुआ है। सिर्फ सऊदी में नहीं, ये सारे मुल्कों में, चाहे फिर सऊदी हो, बहरीन हो, ओमान हो, कतर हो, कुवैत हो, UAE हो, ये 6 मुल्कों में कहीं पे भी होगा अगर कोई, उसको बोलो भाई हमको स्पॉन्सर कर। अगर वो आपको स्पॉन्सर करता है ना तो 1 साल का भी वीज़ा मिल जाएगा आपको। 6 महीने का तो 2-3 महीने का तो मिलेगा ही मिलेगा, पूरे फैमिली के साथ में। और जितने ज़्यादा लोग जाओगे आपको उतना सस्ता पड़ेगा, इतना याद रखो। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, ये 3 तरीक़े मैंने आपको वीज़ा के बता दिया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 तरीक़े अभी सऊदी गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये सारी फैसिलिटीज़ सहूलत दी है। और तीसरा जो तरीक़ा था जो मैंने बताया कि अभी कॉन्सुलेट में भी जाके आप वीज़ा के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक अगली खुशखबरी ये है कि अब जो है ना हज के लिए भी सऊदी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन लेंगी ऑनलाइन। अब बहुत जल्दी आप देखोगे कि ये सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा, आप खुद से भी हज भी खुद से कर सकेंगे इंशाअल्लाह। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी जो है मेरे सामने लैपटॉप ओपन है, काम कर रहा हूँ मैं। काम करते करते जो है आप लोगों के लिए ये मैंने वक्त अपना फ़ारिग किया हूँ। तो जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो पूरे हमारे 18 वीडियोज़ देखो, हर बात आपको समझ में आएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम आपसे इजाज़त। दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, वल हम्दुलिल्लाह।